नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बहुजन क्रांति स्टेटस। तो साथियों, बीते मंगलवार 7 नवंबर को आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी मध्य प्रदेश के जिला भिंड की विधानसभा मेहगांव में अपनी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी भूपेंद्र कराना जी के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस विशाल जनसभा में भारी जनसैलाब देखने को मिला है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस भारी जनसैलाब वाली रैली में अपने संबोधन में क्या कहा है। तो आपकी वोट से तैयार होगा और आज आप तय करते हैं कि राजा कौन बनेगा, ताकतवर कौन होगा, विधायक कौन होगा, सांसद कौन होगा, सरपंच कौन होगा, मेयर कौन होगा, महापौर कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, जिला परिषद का जिला पंचायत का मेंबर कौन होगा। ये हमारे बाबूलाल जी बोले, हमारे भूपेंद्र भाई बोले और मुझसे पहले दिनेश जी, सत्येंद्र विद्रोही जी, राहुल वाल्मीकि जी और यहाँ की पूरी टीम, वो सब लोग अपनी अपनी बात आपसे रख रहे होंगे। ये सच है कि लोकतंत्र आया और लोकतंत्र की शक्ति आपके हाथ में आई, लेकिन जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिलाया उनको तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कोई कहता था कि वोट का अधिकार उनको मिले जो धन्ना से, कोई कहता था वोट का अधिकार उनको मिले जो लगान देते थे, कोई कहता उनको मिले जो बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई कहता उनको मिले जो उद्योगपति हैं, कोई कहता उनको मिले जो राजा महाराजा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर वास्तविकता में भारत में लोकतंत्र लाना चाहते हो तो हर बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार देना पड़ेगा। सबको सहमत किया, तब मिला बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों कुर्बानियों से आपका वोट का अधिकार। और आज उस वोट के अधिकार को अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये वोट दो धारी तलवार, अगर आपने अपने व्यक्ति को दी जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है तो वो ताकतवर होगा और आपकी समस्याओं का इलाज होगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और अगर आपने दुश्मन को दे दिया कहीं गलती से, थोड़े मोटे लालच में आके, उसकी बातों में आके, किसी छूट में आके, 5 साल अगर कांग्रेस की सरकार में आप पिटे तो इनसे बचने को आप भाजपा को वोट दे दो, और 5 साल भाजपा की सरकार रही, अगर आप इनसे पिटे तो कांग्रेस को वोट दे दो। मैं आपके याद दिलाना चाहता हूं, 2 अप्रैल 2018 को मेरे अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, आप मुझे बताओ ये कांग्रेस भाजपा में से कौन सा नेता आपके साथ खड़ा था, लाठियां खाया था, जेल गया था? आप अपने मन से पूछो, क्या इनका रिश्ता आपसे सिर्फ वोट का ही है? आपने देखा नहीं, आपने अगर वो इतने अच्छे होते तो बाबा साहब अम्बेडकर को पार्टी बनानी पड़ती, बाबा साहब अम्बेडकर को घर घर जाके लोगों को जागरूक करना पड़ता, और वो इतने अच्छे थे तो भारतीय संविधान से पहले उन्होंने हमारे अधिकारों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? भीड़ भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अगर सोचो आपके 10 MLA यहां होते तो मैं इस सरकार के गले में हाथ डाल के आपके सारे काम करवा देता। अभी मुझे हमारे लोग मिले, कह रहे भैया मान सम्मान नहीं मिल रहा है। आप मुझे जवाब देना, मेरे लोगों, जो मिशन का काम करते हैं वो मान सम्मान की परवाह करते हैं क्या? आप मुझे अपने मन से बताओ, कोई ऐसा महापुरुष बताओ जिसने अपमान ना सहा और अपमान सह के इस लड़ाई को ना लड़ा? एक बताओ। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने अपमान नहीं? तमाम तरह की प्रतिभा होने के बावजूद भी अपमान सहते रहे, आरोप प्रत्यारोप सहते रहे। जब बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज को जगाने के लिए काम कर रहे थे, लोग कहते हैं अंग्रेजों के एजेंट हैं। जब मान्यवर काशीराम साहब क्लास 1 के अफसर अपनी नौकरी छोड़ के इस काम को कर रहे थे, एक नेता बताओ कांग्रेस बीजेपी का जो आपके पक्ष में खड़ा होकर लड़ने का काम किया किसने? आप बताओ। आप ये समझते हो जाति से नेता होता है? नहीं, वो सिर्फ अपनी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, आपके समाज के सिपाही नहीं है। उनको अपनी पार्टी के लिए समर्पित रहना है, समाज से उनका कोई लेना देना नहीं। जो समाज के लिए समर्पित है वो यहां बैठे हैं। मैं मानता हूं रविंद्र भाटी को कि वो हॉस्पिटल में थे, मुझसे कहा कि नहीं चलेंगे जब जिसे जान चली जाए, लेकिन समाज के मान सम्मान की लड़ाई 12 फरवरी को चलेंगे। ये 12 फरवरी नहीं, कौन सितंबर क्या था? अक्टूबर को। और मैं कह रहा हूं कि मर जाओगे, भाटी कह रहे नहीं मरूंगा जीऊं, लेकिन मरूंगा भी अपनों के बीच और जीऊंगा भी अपनों के बीच। अध्यक्ष चलेंगे। भूपेंद्र कराना आम आदमी पार्टी में थे, मैंने इनसे पूछा कि भाई
तुम्हारे समाज के लोग की खाल उतारी जा रही है, तुम आम आदमी पार्टी का झंडा उठा अपने नेता कहो बोले। बहुजन समाज से जुड़ी ऐसी ही खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।